आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 14 नवंबर 2024, दिन है गुरुवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। उसके बाद इस बैनर को आपको सर्च करना है, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीजन 16 का क्विज खेलेंगे, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज। इसको आप कल यानी कि 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स ही मिलेंगे, कभी भी खेलिए। और पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज है, साप्ताहिक क्विज है, केवल सोमवार को आता है। पूरे सप्ताह लाइव रहता है, शुक्रवार तक इसको आप कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स ही मिलेंगे, आप कभी भी खेलें। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना है। सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11, तब आप खेलेंगे। उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये सब पॉइंट्स मिल के आपकी रैंक बढ़ाते हैं। और जितने अधिक आपकी मतलब पॉइंट्स होंगे उससे रैंक बढ़ती है। और जितनी अच्छी रैंक होगी आपके, उतने अधिक चांसेस रहेंगे आपके ये सारे प्राइजेस जीतने के। सबसे बड़ा प्राइज़ मुंबई से कॉल आना, जो कि पहले आपको ट्रिपल है, फिर हॉट सीट तक ले आके कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बना सकता है आपके ज्ञान के दम पर। कॉलिंग की बात करें तो मैंने पहले भी आपको अपडेट दी थी कि कॉलिंग जो है वो चल रही है। और अपने जो है आप फ़ोन का ध्यान रखें। बाकी ये भी मुझे अपडेट मिली है KBC में, जो मेरे से सीनियर हैं, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की लाइन जो है फिर से खुलेंगी। अभी इनका कुछ स्पेशल हुआ है शायद, अभी मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है चीज़। कुछ हुआ है 25 से जुड़ा हुआ, कुछ है यानी 30 से जुड़ा हुआ है। तो उसमें कल ये मैं आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेके फिर आपको बताऊंगा। अच्छी है कि रजिस्ट्रेशंस की लाइन ना फिर से खुलेंगी, तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था उनको जो है चांस इसमें मिल सकता है। बाकी कैसी बात है, मतलब रियल है या नहीं है, हालांकि है कुछ इम्पॉर्टेंट ही, लेकिन और थोड़ा मैं इस पर रिसर्च करके जो है ना कल आपको अपडेट दूंगा इसके बारे में। बाकी जो है आप अपने फ़ोन का ध्यान रखें, अपनी तैयारी करते रहें। ट्रू कॉलर और फ़ोन में से जब तक KBC चल रहा है वो हटा दें। और कल की बात करें तो मैंने आपको परसों ही बताया था कि कल जो है देवोत्थान एकादशी है। मेरे गुरुजी हैं, उनके जागरण होता है पूर्ण रात्रि, तो मैं उसमें गया था। फिर अगले दिन आता हूँ मैं सेवा करके वहाँ पर। अगले दिन आता हूँ तो फिर मैं काफ़ी देर में आया था, दोपहर में। उसके बाद फिर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वीडियो बना था, और फिर सो गया था। फिर सो के जब मैं उठा, हिम्मत आई थोड़ी, तो फिर मैंने तभी वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने जो है आपको जल्दी जल्दी से वीडियो बना के ऐसा दे दिए थे, क्योंकि मैं पहले ही आपसे बोल के गया था ना, कोई आपको जिता पाए या ना जिता पाए, मैं जो है आपको कभी हारने नहीं दूंगा। तो जब समय नहीं रहता है तो फिर मैं ऐसे वीडियो बना देता हूँ कि मेन जो है आपको टाइमली क्विज़ के आंसर्स मिल जाए। वैसे मैं कभी भी आंसर बताने के लिए आपको वीडियो नहीं बनाता हूँ, और ना कभी बनाऊँगा, ना कभी बनाया है। मैं आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए बनाता हूँ, GK की अच्छी तैयारी के लिए, जिससे आप जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी हेल्प होगी, सभी ऑफलाइन क्विज में भी, और KBC की तो है ही है, क्योंकि इन सभी जगह जो है आपका केवल ज्ञान ही आपके काम आएगा। बाकी प्राइवेट नौकरी में भी तो इंटरव्यू होते हैं ना, वहाँ पर भी जनरल नॉलेज पूछी जाती है। तो जनरल नॉलेज तो कंपलसरी मस्ट है, इसलिए जो है आप तैयारी उसकी करते रहें, कहीं ना कहीं उसका जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य बनाने वाला संशोधन कौन सा है? 24वां, 42वां, मतलब पहला, या 54वां? तो ये 24वां है। और 5 नवंबर 1971 को ये लागू हुआ था, 5 नवंबर 1971 को। This is the correct answer. अमिताभ जी ने बोल दिया, करेक्ट हो गया। इस संशोधन के जरिए जो है अनुच्छेद 14 और 368 3, जब मैं 13 के बाद बोलूँ ना 4, तो उसका मतलब होता है 4 जो है ना वो ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। और इसके बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगा, वरना फिर और दूसरा प्रश्न निकल जाता है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। कौन सा पहला देश है जिसने कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, सोवियत संघ या जापान? तो ये सोवियत संघ है। काफ़ी पहले मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। ऑप्शन सी, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। अरे सबमिट हो गया, करेक्ट है। 100 पॉइंट्स मिल गए। लॉक ही नहीं हो रहा था,
यूपीआई का पूरा नाम क्या है? रिपीटेड प्रश्न है, शायद काफ़ी पहले आया है ये होता है यू से यूनिफाइड, पी से पेमेंट्स, आई से इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मोस्टली यूज़ करते हैं, डायरेक्ट जो है बैंक से हमारा पेमेंट हो जाता है। यूपीआई की कई जो है वो ऐप आ गई हैं, वो सब वॉलेट वाली ऐप्स, लेकिन अब वो जो है यूपीआई ऐप्स भी कहलाती हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना वो हमारे बैंक से लिंक है, तो डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। वॉलेट में नहीं भी हो तो आप डायरेक्ट बैंक से कर सकते हैं। ऑप्शन डी। This is the correct answer. चौथा प्रश्न ये रहा 100 पॉइंट्स के लिए। पोलैंड की राजधानी कौन सी है? क्रोकोव, गदांस्क, वॉर्सो या व्रोक्लाव? तो ये वार्सा होगी पोलैंड की राजधानी। हाँ, यही होनी चाहिए आई थिंक। ये सबसे बड़ा शहर भी है, पोलैंड का सबसे बड़ा शहर है, और वहाँ पर बाल्टिक सागर है और कारपैथी पर्वत है। हाँ, यही होगा। This is the correct answer. बाल्टिक सागर मीन्स बाल्टिक सी, और कारपैथी माउंटेन, ये भी आए ना प्रश्न के वहाँ पर क्या क्या है, तो कारपैथी माउंटेन, कारपैथी पर्वत वहाँ पर है, ये भी याद कर लीजिएगा इसी के साथ में। पांचवा अंतिम प्रश्न है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एनआरआई ग्राहकों को एफसीएनआर जमा किस मुद्रा में उपलब्ध है? यूएसटी, जीबीपी, यूरो, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बता ही चुका हूँ। तो मोस्टली जो है ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन डी ही होता है, ऑल ऑफ द एबव मीन्स उपरोक्त सभी। तो इसमें टच करके हम सबमिट कर देंगे, जहाँ तक कि यही होगा। This is the correct answer. यस, यही है, करेक्ट है। तो आज के इसको इसमें 500 पॉइंट जीत लिए हमने। अब जो मैं आपको वीडियो में बता रहा था वो थोड़ा बता देता हूँ। आर्टिकल जैसे अनुच्छेद की बात आए ना, तो आर्टिकल हो, पैराग्राफ हो, सेक्शन हो या क्लॉज हो, ठीक है, ये सारे जो हैं इससे ही आप कंसिडर करेंगे। आर्टिकल में अनुच्छेद जैसे था उसमें, है ना, तो आर्टिकल, पैराग्राफ, सेक्शन या क्लॉज, तो ये एक ही बात होती है, इससे ही आप जोड़ेंगे। बाकी मैं आपको बता रहा था वो संशोधन की बात 24 था, यानी कि 24वां, उसमें इसके ज़रिए 2 जोड़े गए थे, और 13(4) यानी कि 13 ब्रैकेट में 4, 13 4 13(4), और एक 368(3) यानी कि 368 3 जो है वो ब्रैकेट में है। जैसे आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल 114A 114B, तो वो A या B जो होता है ना वो ब्रैकेट में होता है। ऐसे 13(4) मीन्स 4 ब्रैकेट में है, 368(3) मीन्स 3 ब्रैकेट में है, 13 4 368 3, इस तरीके से। कब ये जो है लागू हुआ था, अप्लाई हुआ था? 5 नवंबर 1971, 5 नवंबर 1971 को। अब बात हो रही थी उस स्पुतनिक विमान की जो वो लॉन्च किया था, यानी कि कृत्रिम उपग्रह की। सोवियत संघ ने किया था, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसका नाम क्या था? हालांकि जो एक भारत वाला उपग्रह की बात आई थी ना, भारत का कृत्रिम उपग्रह, तो उसमें जो मैंने आपको बताया था आर्यभट्ट का, तो मैंने उसी दिन आपको इसका आंसर दे दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी पढ़ें डिटेल में पढ़ें, कहीं से भी आ जाए, बिना ऑप्शन के जो है आप आंसर दे सकते हैं। इस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। जीवन बहुत छोटा होता है व्यक्ति का, सारी जी के वो नहीं पढ़ सकता, तो जितना पढ़ें ऐसा पढ़ें कि बिना ऑप्शन के आप आंसर दे दें, और कोई कहीं से भी पूछ ले, है ना, वो आपको याद रहना चाहिए लंबे समय तक। तो इस तरीके की जो है अपनी तैयारी करें। तो सोवियत संघ ने लॉन्च किया था पहला कृत्रिम उपग्रह, स्पुतनिक 1 उसका नाम है, स्पुतनिक फर्स्ट। कब लॉन्च किया था? 4 अक्टूबर 1957 को, 4 अक्टूबर 1957, ठीक है। ये हो गया। ये था कैसा? ये गेंद के आकार का था, लगभग 83.5 किलो जो है इसका वज़न था, और ये इसने जो है दुनिया भर के रेडियो ऑपरेटर को सिग्नल भेजे थे। कब तक? 21 दिनों तक। उसके बाद क्या हुआ, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई, इन्हें काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो बैटरी लगी होती हैं उसमें, ये उससे ये काम करते हैं, जैसे हमारे ये मोबाइल फ़ोन वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स करते हैं, ठीक है। अब अमेरिका तो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है, उसने कहा मैं कैसे पीछे रहूँ, तो उसने जो है जल्दबाजी में कि मैं भी भेजूँगा और मैं भी जो है अपना झंडा गाड़ूँगा, तो उनने 6 दिसंबर 1957 को, यानी कि इसके ठीक 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1957 को, लगभग वही हो गया ना 2 महीने, स्पुतनिक 1 के ठीक बाद अपना एक उपग्रह छोड़ने की कोशिश करी थी, प्रयत्न किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, असफल रहा। उसका क्या नाम था? वैनगार्ड TV3,
वैन वैन होती है ना, कार में कहते हैं कार, ये वैन वाली कार है, वो वाली वैन। गार्ड जो सिक्योरिटी करते हैं वो वैन गार्ड। टीवी टेलीविज़न वाला टीवी 3 ये था जो कि अमेरिका ने छोड़ा था। अभी यह अमेरिका ने कौन सा छोड़ा था, तो वैनगार्ड टीवी 3। वैनगार्ड टीवी 3 किसने छोड़ा था, अमेरिका ने छोड़ा था, ठीक है, लेकिन वह असफल रहा था। फिर हमारा प्रिय भारत देश उसने छोड़ा था, उसका नाम था आर्यभट्ट। कब छोड़ा था, 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975। सोवियत कॉस्मोस 3M उसको रॉकेट से लॉन्च किया था, कॉस्मोस 3M। सोवियत संघ की इनने मदद ली थी क्योंकि उस समय जो है भारत का अपना वो नहीं होता था। अब तो भारत ने अपने को बहुत डेवलप कर लिया है, अपने यहाँ से ही जो है मोस्टली मैन्युफैक्चर होते हैं। इसरो जो बनाता है वो अपने यहाँ से ही, भारत से ही उसको छोड़ा जाता है। वो सब मैं आपको डिटेल में पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा फिर वीडियो जो है लंबा हो जाता है। मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ बस बाकी आज जो है ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें, और बाकी और जीके के लिए जो है आपको सेम क्विज़ के अदर वीडियोस, मतलब इसी क्विज़ के अदर वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, उनसे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। और अच्छी तैयारी के लिए अमेज़ॉन का डेली क्विज़ आता है, 5 नए प्रश्न आते हैं, उसको आप डेली खेलिए, उससे आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी और अच्छी होगी। साथ ही वो क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो डेली खेलिए, अपने को अपडेट रखिए, जो कि भी नई नई चीज़ें आ रही हैं जनरल नॉलेज उसको पढ़ते रहिए। 6 महीने से 1 साल में क्या क्या हुआ है उससे अपने को अपडेट रखिए। बस मेन इतना काफ़ी है। 100% कोई जीके पढ़ ही नहीं सकता कभी, एक जीवन बहुत छोटा है पढ़ने के लिए, किसी के लिए भी। तो खेलते रहें, आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँगा और आपकी जीके जो है इम्प्रूव और गेन हुई होगी। और मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना फ़ोन का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते, शुभ दिन। कॉलिंग का ध्यान रखिएगा, रैंक ज़्यादा है कोई बात नहीं, ज़्यादा रैंक वालों को भी अब कॉलिंग आ रही है, रैंडमली सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन लाइन फिर से खुलने के भी चांसेस हैं। तो जो है आप बस अपनी तैयारी का ध्यान रखें, फ़ोन का ध्यान रखें, और जो है ट्रू कॉलर फ़ोन से हटा दें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।